हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के लिए करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे। जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की लगभग 8 महीने से तैयारी कराई जा रही है और डेली शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को, इन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर लिंक पर क्लिक करोगे, वहां से अपने आप ही ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर अगर मान लो क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर आप अपडेट रहता है, PDF होती है, टेस्ट पेपर होता है, सब कुछ यहीं पर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप पर, या आपके लिए मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और ये अशोका बैच, आप जानते हो कि आपका एग्जाम एडमिशन फॉर्म जो है आ चुका है। आपकी डेट भी अनाउंस किया चुकी है कि आपका पेपर कब को है। लगभग आपके सामने लगभग 4 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने से कम ही टाइम बचा हुआ है। तो आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो, अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपके सामने 2 बैच अनाउंस किए हमने। एक अशोका JNB बैच, दूसरा है अशोका JNB स्पेशल बैच। इनकी दोनों की फीस जो है आप देख सकते हो। एक की 1200 रुपये है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहने वाली है, और दूसरा बैच है 2000 रुपये का, जिसमें आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज रहने वाली है, सब कुछ बताया है। इन दोनों बैचों के बारे में डिटेल से आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अशोका न्यू बैच करके, उस पर क्लिक करना और वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें डिटेल से आपको बताया गया है, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। बेसिक से सब चीज़ों को समझाया जा रहा है। डेली शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, ज्वाइन करिएगा। सिलेक्शन चाहते हो तो 1200 रुपये और 2000 रुपये मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा से ये बात बोल दो कि हमें ज्वाइन करना है, जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लो। बाद में दिक्कत आएगी आपके लिए, जब क्लास क्या है कुछ हो जाएंगी तो समस्या आएगी आपके लिए। बीच से स्टार्ट करोगे तो पहले का छूट रखा है, उसमें समस्या जरूर आने वाली है। चलिए, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा देंगे। जल्दी से इतना काम करें सभी, लाइक का बटन नहीं दबाया अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें सभी स्टूडेंट, और शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के लिए। सबसे पहले काम करना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। उनसे बोलो कि नवोदय के एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे और आपको ध्यान देना है कि 20 क्वेश्चन आपके होंगे, तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं ये सभी को क्लास ऑफ हो जाएगी, उसके बाद बताना है कि सर हमारे 20 में से 18 सही गए, 20 में से हमारे 15 सही गए। सभी बच्चों को बताना है कमेंट करके। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आंसर ना दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है 15 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड का साइन और 24। अब देखिए, हमने प्रैक्टिस सेट 13-14 कर रखे हैं, आप जानते हो लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका पेपर कैसे बनने वाला है। इसी तरह का बनेगा। अगर आपने पेपर सेट को लगा लिया, प्रैक्टिस सेट को लगा लिया, तो विश्वास मानो कि बच के जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान से करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कई बार हमने क्वेश्चन कर रखे हैं इस तरह के। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। बी बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले आपका भाग वाला पहले सॉल्व होगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। अब देखो 3 से काट लेते हैं, 3 अट्ठे 24, और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 0 3 चौक 12। 4 से कट जाएगा क्या ये बताओ, 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। दो सॉरी 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 छंग 24, बिल्कुल कट जाएगा। 13 से 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 3, यहाँ से बेटा आएगा 63 मल्टीप्लाई 35। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 63 से। तो यहाँ से 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 आ जाएगा। 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21। तो यहाँ से 5, यहाँ से 0, 22 0 5। तो 63 गुणा 35 की जो मल्टीप्लाई आएगी 2205, 2205 आ जाएगी। तो ऑप्शन को बेटा चेक करेंगे तो देखिए कौन सा आ रहा है बेटा, 2205। ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। कोई बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, वेल डन, वे लगे रहो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो यहां पर रोमन नंबर दे रखा है और बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने आपके लिए बताया है किस तरह से करना है। आपको देखना है कि इनमें से ये आपके रोमन नंबर्स है, इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। एल क्या होता है, एक्स क्या होता है, आई बी क्या होता है। तो हमने देखा ये क्या है 50 है, ये क्या है 10 है, और ये वाला पार्ट क्या है 4 है। तो मैंने आपको बताया है कि आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा है, ये उसी अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देख लो। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 50 होगा। 50 में आप कहो पहले सर 4 को ऐड कर दूं, बिल्कुल नहीं करना है आपके लिए। आपको ध्यान रखना है कि 50 के बाद में पहले क्या आता है, 10 आता है। तो पहले 50 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अब आपको ये चीज देखनी है कि जो हमारा बेस है, ठीक है, हमने क्या मान लिया, 50 को मान लिया। अब देखो यहाँ पर 50 से पहले क्या है, 10 है, और मैंने बताया था किसी नंबर के लेफ्ट में होता है तो क्या हो जाएगा, वो बेटा माइनस हो जाएगा। 50 से 10 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये किस 50 के इधर क्या है, राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 44। ये सब चीजें बेटा मैंने बहुत डिटेल से, अभी तो कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन की गई है, सब कुछ आपको बताया गया है। एक बार चेक जरूर कर लें, प्लेस में जाकर चैप्टर 1 चैप्टर 2 बी बोर्ड में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, 43। 43 देखो 4/10 प्लस 6/100 प्लस 8/1000। जल्दी से बताओ, मैं इसमें तो इंक डाल लेता हूँ। ठीक है बेटा, सर जल्दी से बताएंगे सभी। बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन दे रखी है और इसका सम पूछा गया है, कितना आएगा करो। सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी। और अगर सिलेक्शन चाहते हो तो ध्यान रखो, शाम को 7 बजे जुड़ जाया करो डेली। कोई भी काम कर रहे हो, खाना पीना आपका है वो पहले खा लो, चाहे 8 बजे कर लो। ठीक है, फ्री होकर बैठो। और नवोदय में सिलेक्शन चाहते हो तो बेटा बहुत मेहनत चाहती है, सिलेक्शन ऐसे नहीं हो जाता है कि आए थोड़ी देर के लिए और चले गए, ऐसे नहीं होगा बेटा। अगर आपका सपना है, लक्ष्य है नवोदय में जाना, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है। देखोगे, देखो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका ये है नीचे वाले को एलसीएम लो, लेकिन हम नहीं लेंगे। आपको ध्यान रखना है जब भी 10, 100, 1000 मतलब इस तरह का नंबर 100 हो, 1000 एक हो, एक के साथ में जीरो लगे हो, नीचे वाले पार्ट में 10, 100, 1000, लाख, करोड़ इसी तरह का नंबर हो, एक दो जीरो लगे हो, एक जीरो लगा हो, तीन जीरो लगे हो, कुछ भी इसी तरह के नंबर हो नीचे वाले पार्ट में, तो आपको क्या करना है, भाग दे लेना है सिंपली ऊपर वाले में। तो यहाँ पर जीरो लगाओगे इतना हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 6 हो, 06 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जीरो, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ से 0.4 आप तुरंत चेंज कर लो। ये आसान तरीका रहता है बेटा, अगर आपको करना आता है तो आपको समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 0.468 ये क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है, फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सही है, यहाँ पर 3 जीरो लग गया है बेटा। ठीक है, अब सही है, तो चेक करो बेटा 0.468 बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चों को ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल आते होंगे, कोई समस्या हो नहीं रही होगी। बिल्कुल मानता हूं कि आपको नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आप हमारे साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हो और कर पा रहे होगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं समझना है कि अरे हमें ये क्वेश्चन आते हैं, हम इसको छोड़ दें, हम प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल आपको आता है, तब भी आप आओ और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि हर एक सेट में आपके लिए हर एक क्वेश्चन आता होगा। जरूर ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा कि नया क्वेश्चन आपके लिए सामने दिख जाता होगा। और ये भी होता है कि मैं नया तरीका बता देता हूँ, जैसे ऐसा नहीं है कि हर एक पहले जो बताया है उसी मेथड से आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस के लिए। कभी कभार क्या होता है कि नया मेथड मेरे दिमाग में आ गया और मैंने बता दिया, क्या पता उस पहले वाले से बेस्ट हो, है ना। तो ध्यान रखो चीजों का, आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और प्रैक्टिस करो। इसका नाम ही है प्रैक्टिस सेट। देखो क्वेश्चन ने कहा है 5, 10, 30, 120 का अगला पद क्या होगा। आपसे सीरीज दे रखी है और नेक्स्ट
पद पूछा गया है आपसे, तो कैसे करोगे? आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है इसमें। तो हमने देखा 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया। फिर 10 की मल्टीप्लाई हमें 3 तक जाना है, 30 तक, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, 10 3 या 30। फिर क्या हो रहा है? 30 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, तब इतना हो रहा है। इसका मतलब हमने देखा पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रही थी, फिर 3 से हो रही थी, फिर 4 से हो रही थी, अब कितने से हो जाएगी बेटा? 5 से हो जाएगी। तो 5 जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और एक 6, 600 आपका आंसर आ जाएगा। 600 ऑप्शन को चेक करो बेटा, 600 ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या है? ए वाला बिल्कुल मैच करेगा। बताइए क्लियर हो गया? किसी का डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से एक बार थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता देंगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, या कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। चलिए अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन है, किसी अंक को दोबारा लिखे बिना अंकों 2, 4, 2, 4, 7, 0 एवं 6 से 5 अंकों की बनी सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। आपको इन डिजिट का यूज करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यहां पर देख लो कैसे बनेगी, 2 फिर 0 4 6 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको बताया है कि 0 पहले क्यों लगा है, बाद में क्यों लगा है, ये सब कुछ हमने बता रखा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आसान क्वेश्चन है, और ये आसान तो है, छोटे क्वेश्चन तो है, लेकिन बहुत मोटे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 पर, अंजू और मंजू की उम्र 15 वर्ष एवं 17 वर्ष है। एक अंजू है और मंजू है, इनकी उम्र दे रखी है 15 वर्ष और 17 वर्ष, ठीक है। तो इनकी जो उम्र है उसकी औसत उम्र पूछी गई है। यहाँ पर उम्र देखोगे तो 15 वर्ष इसकी है, 17 वर्ष की है। औसत उम्र, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है बेटा? कितनी उम्र है? 15 साल है, 17 साल है, दोनों की उम्र का जोड़ बटे टोटल उम्र कितनी है देखोगे तो 1 2, दो संख्याएं हैं, दो लोगों की है ना। यहाँ पर देख लो 32/2, जैसे हम उसको निकालते हैं एवरेज को, उसी तरह से ये निकलेगा। तो औसत उम्र की बात करें तो 16 वर्ष आ जाएगी। 46 में सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक गाय 640 में खरीदी गई, वह कितने में बेची जाए कि 25% का लाभ हो? तो कल ही हमने क्वेश्चन किया है, बस थोड़ा सा लास्ट लाइन में आगे पीछे कर दिया गया है। 640 में खरीदी गई तो 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कल ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पर बेची हुई लिखा हुआ है। तो परेशान नहीं होना है, आपको लिखना है क्या चीज दे रखा है। ये दे रखा है बेटा सीपी दे रखा है, कितना? 640 दे रखा है, और कहा गया है लाभ जो है प्रॉफिट कितना है? 25% है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, मैंने एक आपको बताया था फ्रैक्शन से बताया था करना, और एक तरीका मैंने ये बताया था कि आप सीपी का यहाँ पर कहा गया है 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 125। यहाँ से सीधे आपके विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अगर आपकी हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो, सीपी का क्या निकाल दो? हानि निकाल दो। तो यहाँ पर अब करोगे इसको सॉल्व, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 तिम 24, तो कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80, 800 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 800। मतलब उसने 640 में खरीदा और बेचा कितने में बेटा? 800 रुपए में, तब उसके लिए 25% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन 777 अपॉन 1147 का सरलतम रूप बताना है आपके लिए। सरलतम रूप सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए सबसे छोटा रूप बताना है इसके लिए। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसमें क्या है 1 का 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, कोई से लग नहीं रहा है, कोई भी लगाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ, देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी क्या हो रहा होगा,
इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर कट किस संख्या से रही है, तो वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको देखना है। तो सुनो, आपने इसमें 2 का रूल लगा के देखा, नहीं लगा, 3 का रूल लगा के देखा, वो भी नहीं लगा, 4 का लगा के देखा, 5 का लगा के देखा, 6 का, 7 का, 8 का, सबका लगा के देख लिया, लेकिन लग ही नहीं रहा है किसी का रूल। तब आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, ये कटेगा तो कटेगा किससे कटेगा? तो जब भी इस तरह की कंडीशन बन जाए कि आपको समझ में ना आए कि किससे कटेगा ये, तो आपको ध्यान रखना है आपका जो आंसर है वो कौन बताएगा? ऑप्शन खुद बताएगा। देखो, आपको क्या करना है, 17 से भाग करके देख लो इसमें, ठीक है? 17 से ऊपर वाले में भाग करके देखो, अगर ये 17 से ये कट जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगर 19 से ये कट जाता है तो बिल्कुल सही है। मतलब कहने का ये है, आप इससे भाग करके ऊपर वाले में देख लो, इससे भाग कर कर इसमें देख लो। अगर आपका कट जाता है, कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों से कटना चाहिए, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। अगर आप इससे काट दोगे, बिल्कुल सेम इसके साथ में करना है, सेम इसके साथ में करना है, ठीक है? मैं यहाँ पर बताऊं तो आपका ये 21/31 ये वाला नंबर क्या है, आपका कट कर देगा। ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करना, इससे आप डिवाइड करके देख लेना, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, 21 से मैं भाग कर देखता हूँ इसमें, 21 से भाग कर देख लो, 21 तियां 63, यहाँ से आपका बचा 4, यहाँ से 1, ठीक है, 7 जाएगा, 37 आ गया, ठीक है। हमने काटा तो यहाँ पर कितना आ गया, 37 आ गया। अब 31 से आप इसमें भाग कर देख लो। ये तरीके आए बेटा करने के, ध्यान रखना। हर चीज को समझाया जाता है आपके लिए, आपको कैसे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब कैसे कर सकते हो। तो यहाँ देख लो, 3 तियां 9, 4 हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तियां 9, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 7 से कट जाएगा, देखो 37। अब यहाँ से आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर भी 37 आ रहा है, यहाँ पर भी 37 आ रहा है। क्यों 37 आ रहा है? हमने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है कि जिसकी टेबल में ऊपर वाला भी नंबर आ जाए और नीचे वाला भी नंबर आ जाए। कहने का मतलब ये है, उस नंबर से ऊपर वाला भी कट जाए और नीचे वाला भी कट जाए। सेम एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो ऊपर वाले को भी काट दे और नीचे वाले को भी काट दे, ठीक है। तो हमने देखा 37, आप 37 से काटोगे तो 37 से 21 चला जाएगा और 37 से काटोगे तो 31 आ जाएगा। तो 37 एक ऐसा नंबर था जो दोनों काट दिया। काटा या नहीं काटा? तो मैंने आपको बता दिया तरीका कि अगर आपको समझ में नहीं, अब वैसे एक बात अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 36 की टेबल याद है तो नहीं याद होगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप ऐसे करते रहोगे, फिर 11 से करोगे, फिर 12 से करोगे, फिर 13 से करोगे, फिर 20 से, 21 से, 25 से, 36 से, कब तक करते रहोगे? तो ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, ध्यान रखना। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तरीका बेस्ट आपका मेथड यही है, बेस्ट क्या है कि आप ऑप्शन से करके देख लो। ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, सभी स्टूडेंट क्लियर हो गया, यस और नो जल्दी से बता दो। और जो हमारे साथ में अभी जुड़ा है, लाइक का बटन जल्दी से दबा दो, प्रेजेंट नहीं लगाइए भाई, इतने लोग देख कर जाते हो, लाइक का बटन दबा कर जाया करो भाई, तुरंत आओ, लाइक का बटन दबाओ, क्लास स्टार्ट कर दो, ठीक है। इतना काम करना है, नहीं तो आप बाद में करके जाना है, पसंद आए तो करके जाना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जल्दी से सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत से, सिर्फ नहीं भाई, बहुत मेहनत से तैयारी कराई जा रही है, और लेकिन आपको सिर्फ लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ठीक है। इतना काम भी सभी करना है। जिन्होंने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी कर लो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 49 पर। 4.75 इंटू 0.7 इज इक्वल 3.325। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज साफ साफ नजर आएगी कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके, ठीक है। लगभग 1-2 साल छोड़ के या हर साल लगभग आ ही जाता है। तो ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक ठीक क्या देखोगे कि 1, 2, 3 नंबर इसमें दे रखे हैं, और इसमें क्या है, 1, 2 नंबर दे रखे हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन में पूछा जाए, देखो वैसे तो सिंपली आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है कि 3 नंबर दे रखे हैं और 3 में से एक गायब कर देगा, देखो यहाँ पर 1, 2, 3 दे रखे हैं, अब इसमें से क्या किया है, आपसे एक गायब कर दिया, कौन सा, ये वाला गायब कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है, नंबर तो सेम है बिल्कुल, लेकिन पॉइंट जो है डेसिमल गलत अलग जगह लगा दिया है। तो आपको क्या करना है, ये तो आने ही वाला है आपका,
ये तो आएगा ही, डिजिट वही है तो इसकी मल्टीप्लाई यही आएगी। अब बात ये आती है कि हम दशमलव कहाँ पर लगाएं, तो पॉइंट से पहले यहाँ लग जाएगा, कितना आ जाएगा 332.5। ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, इसे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। भाई आंसर सभी बच्चे सही दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बेटा लगे रहे। 0.3 भाग 3.3 बराबर 1471, 48.543 डिवाइड का साइन 33, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने फिर से आपसे कह दिया है, इसकी देखो 3 नंबर दे रखे हैं और देखो यहाँ पर भी 2 नंबर सेम नंबर है, बस भाग कहाँ दशमलव अलग जगह लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, आप भाग कर देख लो, ठीक है, भाग करके आप देख लो। तो यहाँ पर देखो किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 तियां 33, 11 चौक 44, यहाँ से बचा आपका 3, 11 तियां 33, 2 बचा, और 11 दूनी 22, एक मिनट, 11 चौक 44, 4 बचा, और 11 चौक 44 होगा बेटे, ठीक है, 11 चौक 44, एक बचा, 11 11 11 तियां 33, बिल्कुल कट गया। 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, यहाँ से एक बचा, 3 चौक 12, यहाँ से आपका 2 बचा, 3 सत्ते के 3 एकम 3, बिल्कुल कट गया। अब देख लो यहाँ पर आया 1471/1000, पॉइंट लगाया, ये आ जाएगा आपका कितना, 1.471, ठीक है। ऑप्शन को चेक करो बेटा, ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 40 में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन 51 देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट कुछ नंबर है, आपसे पूछा गया है कि यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, पढ़ रखा होगा तो कुछ नहीं है। 7 दूनी 14, मैंने बताया था यूनिट डिजिट को आपको उठा लेना है, बताया था मैंने, उठा लिया हमने। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, इसकी मल्टीप्लाई 7 तियां 21, फिर उठा लो यूनिट डिजिट, तो 4 इंटू 1 बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन नंबर की अगर यूनिट डिजिट निकालोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 4। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 30 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो लिख लो भाई 30 आदमी कोई काम को 60 दिनों में कर रहे हैं। अगर मैं कहूं एक आदमी कितने दिनों में करेगा, एक आदमी ज्यादा में करेगा, देख लो 30 आदमी किसी काम पर लगाए गए तो 30 दिनों में कर रहे हैं। अगर मैं कहूं तुम 30 लोग हो, 30 में से 29 लोग चले जाओ और एक लोग उसी काम को करके दिखाओ, तो एक लोग ज्यादा दिन में करेगा, एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा, और ज्यादा में करेगा इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर पूछा गया है कि आपसे उसमें बताओ, एक मिनट, 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 20 आदमी करेंगे कम दिनों में, कम के लिए भाग, तो 20 तियां 60, 30 तियां 90 दिन, 90 दिन देख लो बेटा, आ रहा है 90 दिन, बी वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। आसान क्वेश्चन था, हर सेट में लगभग आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन मिल ही रहा है। हम प्रैक्टिस सेट बहुत करने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखो, बहुत करेंगे हम लोग, 40-50 प्रैक्टिस सेट कर डालेंगे, बस आप सीखते रहो, पढ़ते रहो डेली। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, और क्वेश्चन हमने किया भी है, आपका पढ़ाया था चैप्टर तब भी किया था, और प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। 1 रुपया 5 के सिक्के का भार 9 ग्राम है, ठीक है, 1 रुपया 5 का एक सिक्का है, ठीक है, यहाँ पर 5 रुपए का एक सिक्का है, जिसका अगर वेट की बात करें तो कितने का है, ये आपका 9 ग्राम का है, ठीक है। एक सिक्का लिया और उसको तौला गया, तौलने के बाद में
पता लगा इसका जो वजन है वो कितना है, 9 ग्राम निकला। अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। ठीक है, अनु के पास में एक बैग है, ठीक है, जिसमें क्या है, 5 रुपए के जो सिक्के हैं, इस तरह से सिक्के होंगे भरे हुए, 5 रुपए के जो सिक्के भरे हुए हैं, उसका भार, उसका वजन कितना बताया है क्वेश्चन ने, कि 9 किलोग्राम है। कितना है, 9 किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया है कि अनु के बैग में कितने सिक्के हैं। ये बता दिया है कि अगर इन सिक्कों को तोलेंगे तो उनका जो भार है, उनका वजन है, कितना हो जाएगा, 9 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तब क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें सिक्के कितने हैं, सिक्कों की संख्या बताओ। तो हमें कुछ नहीं करेंगे, आसान है। हमें ये पता है कि एक सिक्का कितने का है, 9 ग्राम का है। ठीक है, और इसमें भरे हुए कितने हैं बेटा, 9 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इसके लिए चेंज कर लेते हैं ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 9 में कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम। ठीक है, हमने उसमें बताया था जहां पर ईंटों की संख्या पूछ ली जाए, टाइलों की संख्या पूछ ली जाए, इस तरह की जब भी कंडीशन बन जाए तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला नंबर ऊपर रखना है और छोटा वाला नंबर नीचे रखना है। बताया था मैंने आपके लिए, बहुत अच्छे समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्वेश्चन ने कहा है कि सिक्कों की संख्या, टाइलों की संख्या, ईंटों की संख्या, इसमें सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो सिक्कों की संख्या हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्कों की, इधर आ जाना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ऊपर 9000 बटे 9, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1000। तो कितना आ जाएगा, 1000 सिक्के आ जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि, किधर गई, हाँ, अनु के जो बैग है उसमें कुल कितने सिक्के हैं, 1000 सिक्के हैं। क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, आसान सा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं बेटा। ठीक है, आप कहते हो कि सर बार बार ये बात बोल रहे हैं, मैं बोल क्यों रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने करा रखे हैं, कई बार कराए हैं, एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं। तो बार बार मेरे मुंह से ये बात निकल रही है कि करा रखे हैं मैंने। इसीलिए जो नए भी जुड़े होंगे तो उन्हें भी पता लगना चाहिए कि सर सोचते होंगे कि सर बहुत जल्दी करा रहा है। जल्दी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत डिटेल से जाकर सब कुछ को, हर किसी चीज़ को समझा हुआ है हमने। अगर आप देखोगे पुराने वीडियो को, क्लास को उठाकर, तो आप कहोगे कि हाँ सर वास्तव में समझाया है बहुत डिटेल से, मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज को बहुत टाइम लेकर समझाया गया है और बेसिक बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अगर ज्वाइन करना है नया बैच, अभी से पढ़ना है एक तरफ से, तो शाम को 6 बजे के टाइम क्लास चल रही है। 1200 रुपये और 2000 रुपये, दो तरह के बैच चल रहे हैं। ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर आपके सामने दे रखा है, नंबर, इसको ज्वाइन सभी बच्चे जल्दी से कर लें। ठीक है, एक तरफ से पढ़ना है आपके लिए, तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। सीपी और एसपी का बेटा क्या है, अनुपात दे रखा है। कितना, 5:6 दे रखा है। ठीक, तो लाभ प्रतिशत पूछा क्या है, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, सीपी हमारा ये हो गया, एसपी हमारा ये हो गया, इसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ कैसे निकालोगे, 5 रुपए की कोई चीज 6 रुपए में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 1 का। 5 की कोई चीज आपने 6 में बेच दी तो 1 का लाभ हुआ। अब पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे, तो लाभ कितना, 1 इंटू 100, सीपी कितना है आपका 5, कितना हो जाएगा 20, तो 20%। ठीक है, 20%। देखो चेक करो आंसर, बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बताइए, क्लियर हुआ सभी के। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 55, बताएंगे सभी। आज के सेट में एक दो क्वेश्चन क्या है डिफिकल्ट था, लेकिन हर सेट में आप जानते हो अलग अलग तरीके के क्या है सेट होते हैं। तो किसी में डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, किसी में क्या है कठिन होंगे, सरल होंगे, किसी में बहुत ज़्यादा कठिन होंगे। तो हर तरह के क्या है आपको तैयारी कराई जा रही है, हर तरह से सरल भी दिए जा रहे हैं, कठिन भी दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन घुमाने वाले भी दिए जा रहे हैं, बस आप करते रहो। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। एक कोई कक्षा है जिसमें लड़कों की संख्या दे रखी है, कितने हैं, 15, और लड़कियां दे रखी हैं, लड़कियां दे रखी हैं 10।
अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि बेटा बताओ कि उस कक्षा में, उस क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, तो आप कहोगे सर आपने बताया है एक क्लास में लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, जो कि संख्या में दे रखी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है 15, लड़कियों की संख्या दे रखी है 10। तो सर यहाँ पर दोनों को जोड़कर सर 25 हो जाएंगे कुल। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, विद्यार्थी कुल कितने हो जाएंगे सर 25 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया है, लड़कियों का परसेंटेज पूछा गया है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 10 गुणा 100। जैसे हम निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत, तो लाभ लिखते हैं गुणा 100 बटे क्रयमूल लिखते हैं। क्रयमूल कौन सा होता है, जो ओरिजिनल होता है, जो टोटल होता है, वही तो होता है हमारा नीचे। तो इसी तरह से लड़कियां गुणा 100 बटे टोटल कितना है बेटा 25, 25 नीचे रहेगा। तो 25 चौक 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40%। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियों का जो प्रतिशत है क्लास का, क्लास में वो कितना है 40%। हाँ सी वाला बिल्कुल सही है, बताएंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 इसमें पूछा गया है कि 12 का गुणज है, गुणज पूछा गया है, मल्टीपल कौन सा है। तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है 144, 110, 109 और 113। तो मल्टीपल्स कैसे पहचानोगे, आप 12 से भाग लगाकर देख लो। मल्टीपल अगर आपको पहचानना है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर से उस संख्या में डिवाइड कर देख लो, अगर मल्टीपल होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम 12 से इसमें भाग करेंगे तो 12 12 में 144, ये कट जाएगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल मैच करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए। क्वेश्चन 57, क्वेश्चन 57 देखिए। सोहन 11 दिनों की मजदूरी 44 मिलती है। ठीक है, तो 11 दिनों की जो मजदूरी है वो कितनी है 44। ठीक है, मैं आपसे बात कहूं कि एक दिन की क्या होगी, एक दिन की अगर मैं निकालूं यहां से तो क्या हो जाएगी बेटा, कम मिलेगा। अगर आप कहीं पर काम करने के लिए जाओगे 11 दिन तो आपको 44 रुपये मिल रहे हैं। मैं कहूं अगर आपके लिए, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 11 दिन की जो मजदूरी है वो 44 रुपये मिल रही है आपके लिए, 11 दिन अगर आपने काम किया है तो आपको 44 रुपये मिल रहे हैं। तो एक दिन में आपके लिए, एक दिन काम करोगे तो कम मिलेगा, इसीलिए कम के लिए भाग कर दिया। तो 11 एकम 11 और 1 मिनट, यहाँ पर 44 है, यहाँ 11 चौक 44। तो एक दिन में कितना मिल रहा है 4 रुपये मिल रहे हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 7 दिन में सोहन को कितने मिलेंगे, 7 दिन में क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 28 रुपया। ठीक है, तो सोहन को 7 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी 28 रुपया मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी से बताओ 59। देखिए, एक वर्गाकार मैदान के एक किनारे की लंबाई 80 मीटर है। एक वर्ग के आकार का मैदान है। ठीक है, ये बन गया आयत, वर्ग के आकार का एक मैदान है, तो ये हमने वर्ग बना लिया। और क्वेश्चन ने कहा है कि उसकी एक किनार वो कितनी है 80 है। तो आप जानते हो वर्ग में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, सभी साइडें बराबर होती हैं। तो एक साइड उसने बता दी 80, तो ये भी 80 होगी, ये भी 80 होगी, और ये भी क्या होगी 80 होगी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा उतना हमने कर लिया। तो उसके चारों ओर एक सही 1/2 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर इसका 1.5 चक्कर लगाया जाए, अगर मान लो यहाँ पर आप खड़े हुए हो और यहाँ से आप एक चक्कर लगा लो पूरा, ठीक है, एक चक्कर लगा लो, उसके बाद में आधा चक्कर इसका और लगाओ, तो आपको कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आसान है। सबसे पहली बात तो अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन ने बताया है 80 मीटर।
ठीक है, 80 मीटर बताया है, तो 80 यहाँ से चलना पड़ेगा, 80 यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, 80 यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, 80 यहाँ से यहाँ तक। तो एक चक्कर में कितना चलना पड़ेगा बेटा, एक चक्कर में कितना चलना पड़ रहा है, 80 गुणा 80, 80 80 जोड़ लो, कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 320, कितना चलना पड़ेगा, 320। तो एक चक्कर में आप कह सकते हो कि 320 मीटर चल लिया, कितना, 320 मीटर चल लिया। और आपको चलना कितने चक्कर है, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 320 मीटर है, और आपको चलना है एक सही 1/2, मतलब 3/2, 1.5 चक्कर चलना है। तो 3/2 में कितना चलोगे बेटा, तो यहां से देख लो, 2 से काटोगे 16 और 16 3 48, 480 मीटर। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना होगा, 160 मीटर चल लिया हम, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 240 मीटर हमने चल लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना चल लिया हमने 360 चल लिया। मतलब एक चक्कर में कितना चल रहे हैं, 360 चल रहे हैं, 320 चल रहे हैं, कितना 320 मीटर चल रहे हैं। और हमें कहा गया है आधा और चलना है, तो आधा कितना हो गया, एक पार्टी है, एक पार्टी है, कितने पार्ट हो गए, इतना चलना पड़ेगा, इतना, तो 80 + 80 कितना हो गया, यहाँ से 160। तो पहले चक्कर में हम चले कितना, 320, और 320 में आधा चक्कर में जो चली गई दूरी है उसको जोड़ देंगे, तो 320 + 160 कितना हो जाएगा आपका, 480 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। तरीके आपके लिए सब कुछ बता रखे हैं, मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कोशिश रहती है कि अगर मान लो आपको एक मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कई मेथड बताए जाते हैं कि जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कोर्स के बारे में। जिन बच्चों ने जो हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी क्लास को पहले दिन ही अटेंड किया है, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर 2 बैच चल रहे हैं। एक तो शाम को 7 बजे क्लास चलती है और 2 बैच हमारे अनाउंसमेंट किए हैं। एक का नाम है अशोका जेएनबी बैच, दूसरा है अशोका जेएनबी स्पेशल बैच। अशोका जेएनबी बैच की फीस जो है 1200 रुपये है, और दूसरी बैच है स्पेशल बैच की फीस क्या है, 2000 रुपये है। इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है वो एक बार समझ लीजिए। 1200 रुपये में बात करें तो आपको कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाएगा, इसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी इसमें। ठीक है, और इसमें 6 टेस्ट हैं, आपके 6 टेस्ट आपको देखने के मिलेंगे। और 1200 रुपये में जो आप ज्वाइन करते हो बैच के लिए, तो इसमें आपकी जो वैलिडिटी है वो 2 मंथ्स की है, 2 महीने तक क्या है ये आपका बैच चलेगा। इसके बाद में ये बैच जो है वो फिनिश कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो 1200 रुपये में 6 टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस है, और 2 मंथ तक ये चलेगा। अगर यहीं पर अगर आप इसमें 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये और खर्च करते हो तो आपके लिए पड़ेगा ये 2000 रुपये का। और 2000 रुपये की बात करें तो इसमें आपके लिए कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाएगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ दी जाएंगी इसमें, और इसमें वीकली टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। वीकली टेस्ट, सप्ताह में आपका हर संडे को टेस्ट होने वाला है, सप्ताह में एक टेस्ट रहेगा ही रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 टेस्ट हैं 2 महीने के अंदर, और इसमें वीकली टेस्ट रहेगा आपका, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी आपके लिए, और प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड की जाएंगी। चैप्टर के बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगानी है, तो प्रैक्टिस शीट ही मिलेंगी। 300 से ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मतलब यहीं से आपका देखने के लिए मिल जाएगा। इसी पैटर्न पर आपको नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में इस साल देखने के लिए मिलेंगे। 300 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप कह सकते हो कि आप वहाँ पर 17 18 19 क्वेश्चन आपसे आसानी से करके आओगे। बाकी आपकी मेहनत कराई जा रही है, 18 19 क्वेश्चन 17 18 आसानी से कर ही लोगे। तो ये 300 क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट रहता है तो आपका वीकली डाउट सेशन रहेगा, वीकली डाउट सेशन भी आपका इसमें है। और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो ये कब तक चलेगा, ये आपका चलने वाला है एग्जाम तक चलेगा आपका, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलेगा। तो 2000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, 800 रुपये खर्च करो और ये पूरा सिलेबस आप कर लो, एग्जाम तक तैयारी कर सकते हो। 1200 रुपये में सिलेबस पूरा करा कर दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपका ये बैच बंद कर दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर हमसे संपर्क या कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं कोई भी इस बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, हमें पापा से बोल सकते हो इस बैच को हमें ज्वाइन करना है, अच्छा है, सब कुछ इसमें मिलने वाला है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, सुविधा इसमें ज़्यादा है, इसमें सिलेबस आपको करा कर दिया जाएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है उसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर जो 60 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 2 प्लस 4, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आपका 3, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से 9 2 जा 18 प्लस 12, यहाँ से 30। तो 30 क्या है, इसका ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, और अभी किसी को क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। बस आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन किए हैं और 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आपके रॉन्ग हुए, सभी स्टूडेंट को क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन नीचे है अपना बताकर जाना है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए गलत किए, अपना नाम लिख के जाना है, सब कुछ ये काम सभी को करना है। ठीक है, आई होप क्लास पसंद आई हो। तो क्या करना है, लाइक का बटन दबा देना है सभी बच्चों के लिए, और जो बच्चे हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा। शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बनता है। ठीक है, कर सकते हो। और अगर सिलेक्शन चाहते हो कि नवोदय में जाना है, तो आप यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे क्लास चल रही है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेलीग्राम दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, इसको ज्वाइन नहीं किया कर सकते हो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अशोक का बैच को ज्वाइन करने के लिए नंबर आपके सामने दे रखा है, हमें कॉल या मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।